तो हेलो एवरीवन। आज अपन बात करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट हुआ था और जो सीबीएटी हुआ था, दोनों हुए थे। तो मेरे भी थे। तो आज जो हुआ है ना, मतलब टाइपिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा यार। मतलब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है आज टाइपिंग पैसेज को देख के, बहुत ज़्यादा। मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या मैं आपको बताने आया हूँ और क्या मेरा रिव्यू है जो मैं आपको शेयर करने आया हूँ, जो आज हुआ है टाइपिंग का और सीबीएटी का भी। कौन सा था? हाँ, सीबीएटी यही था ना शायद। सीबीएटी इसका मतलब शायद ये है। बाकी उसका वो तो था, साइको था, जो भी नाम था, है ना। तो ये मैं दिखा दूंगा आपको। और स- मतलब क्या बोलूँ यार, मैं स्पीचलेस हूँ क्योंकि टाइपिंग, मतलब आपने देखा ना पैसेज कैसा आया। अपन लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके अलावा मतलब पैसेज कैसा आया, इतना बड़ा पैसेज दे दिया। और वैसे ही इतना पैनिक का वो होता है माहौल, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ही बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं कि हमारा टाइपिंग कैसा होगा। चलो, मैं तो फिर भी कॉन्फिडेंट था, आपको दिखाता हूँ मेरी टाइपिंग स्पीड वगैरह। पर पहले बात कर लेते हैं जल्दी से कि आज टाइपिंग था, ठीक है। जिन जिन बच्चों का टाइपिंग था, आज उनको पता है कि उन्होंने क्या फेस किया है। और सच में मतलब 99% बच्चे आज परेशान हैं उस चीज़ को लेके। जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो चीज़ है कि मतलब पैसेज रेलवे बोलता कुछ है, ठीक है, बोलता है कि हम सिर्फ 1500 की स्ट्रोक्स देंगे, यानी कि 300 वर्ड ही देंगे। अगर उसके बाद आपका पैसेज हो जाता है तो आप रीस्टार्ट कर देना। तो मतलब यार उतना ही देना चाहिए ना, फिर आपने एक्स्ट्रा क्यों दिया? अगर यार आपको एक्स्ट्रा देना था तो फिर आपको अपने नोटिफिकेशन में नहीं बोलना चाहिए ना कि हम इतना देंगे। अब बच्चों को पता ही नहीं चल रहा, वो करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं। इवन मेरे साथ भी यही चीज़ हुई है। तो धोखा है साफ साफ भाई। मैं तो रीटाइप एग्ज़ाम की भाई डिमांड रखता हूँ। बाकी आपका ओपिनियन क्या है? क्योंकि जो बोलो कम से कम वैसा तो दो ना यार, वैसा तो नहीं दिया ना। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जैसा है, पर मैं तो करके तो आया हूँ और मेरा अच्छा भी हुआ है। बट बहुत से बच्चे हैं ना आज रो रहे थे, मतलब इवन सच में बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत मेरे पास में एक लड़की थी, वो रो रही थी। मतलब उसका बिगड़ गया होगा टाइपिंग इसलिए। और बच्चे भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो 99% बच्चे आज फेल करने वाले हैं इस चीज़ में, टाइपिंग में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जितने भी बच्चों से बात की ना, सबका भाई यार ऐसे हो गया भाई, पता ही नहीं चला, बिगड़ गया, ये वो ऐसे वैसे हो रहा था। तो चलो, तो मेरा था आज का। ये देख सकते हो आप, शिफ्ट ये रही, टाइम ये रहा। और बाकी एड्रेस वगैरह नहीं है। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये आप देख लेना। और ये सीबीएटी का है। हाँ, ठीक है, इधर दिया होगा कहीं ना कहीं यार। ये रही, शिफ्ट सेकंड में था ये। और कहीं मेंशन नहीं कर रखा, क्या दिख नहीं रहा, आप देख लेना, पर ये देख लेना, ये उसी का है, ठीक है। सीबीएटी वाले का, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं साइकोमेट्रिक, ठीक है। इसको हटाओ। तो अपन दो इन सब की बात करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे किसकी। अब आप देख लो पहले इधर, ये तो मैंने अभी ऐसे ही डेमो के लिए दिया था, इसको मत देखो आप, मैंने दो ही वर्ड टाइप किए थे इसमें, तो इसको हटाओ। बाकी आप ये देखो, मैं आरकेसी नवाडा से प्रैक्टिस करता था, ठीक है। आरकेसी नवाडा मतलब कि जो बेस्ट है, ठीक है, टाइपिंग के मामले में नंबर वन है आरकेसी नवाडा। बाकी सोनी टाइपिंग भी अच्छा है बाकी, पर मैंने पर्टिकुलर इससे की थी। आप यहाँ देखो एक बार, मैं कितना की स्ट्रोक्स लिख रहा हूँ, 1783, जिसमें 16 मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और 5% के हिसाब से मैं 18 मिस्टेक्स कर सकता हूँ, फिर भी मैंने कम किए। तो मेरी स्पीड कितनी निकल के आ रही है? 35 है ना, WPM, ठीक है। और दिखा देता हूँ, 35 WPM, RRB NTPC पास, RRB NTPC पास, ठीक है। पास पास इन सब में पास है। और स्पीड देख रहे हो, 35 36 37 34, ठीक है। और इधर की स्ट्रोक्स देख रहे हो आप। क्यों? उसका रीज़न है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए, अगर आज जैसा एग्ज़ाम हॉल में हुआ था, ऐसा अगर ये आरकेसी नवाडा भी दे रहा होता ना, तो अपन को पता रहता। लेकिन अपन लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? अपन प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक पैसेज था, ऐसे 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 ऐसे, उसमें 6 7 लाइन ऊपर होती थी, 6 to 7 लाइन्स। और अपन उसको एक बार स्क्रॉल करते थे और फिर से 6 7 लाइन आती थी। और उसके बाद 1 या 2 लाइन बचती थी, ठीक है। और अपने पास कोई उसको 5 या 6 मिनट में कर लेता था, है ना, उस पैसेज को। क्योंकि हर जगह वही 1500 की स्ट्रोक के आसपास सबने, लोगों ने, जितने भी प्लेटफॉर्म है, सबने इतना ही डाल रखा है, ठीक है। तो कोई उसको 8 मिनट में कर लेता था घर पे, और कोई उसको 9 10 मिनट 9 मिनट में कर लेता था, और बाकी टाइम में रीटाइप कर लेते थे। इवन मैं भी क्या करता था, मेरा हो जाता था ना, जैसे जैसे मैं उसको
एक बार स्क्रॉल करता था, तो उसके बाद जो फाइनल हो जाता तो मेरे पास 2 मिनट बचती थी, तो मैं रीटाइप करने लग जाता था। तो मेरी स्पीड फाइनली 35-36 ऐसे आ जाती थी, और एक्यूरेसी भी। और मुझे पता होता था कि मुझे मेरी उंगलियां कितनी तेज और कितनी धीरे चलानी है। क्यों? क्योंकि टाइम है ना, मेरे सामने होता था स्क्रीन पे, और टाइम के साथ साथ कितना मुझे कंटेंट अभी लिखना है वो मेरे सामने होता था। बट आज क्या था? आज खत्म ही नहीं हो रहा था। आज उस पता ही नहीं चल रहा था कि भाई आप खुद धीरे लिख रहे हो या फिर आपके पास वाले तेज लिख रहे हैं। कहीं आप पीछे तो नहीं रह जा रहे हो? समझ रहे हो? मतलब आप कहीं पीछे तो नहीं रह जा रहे हो, और आप लिखते जा रहे हो, और आपके साइड में आप वैसे इतना शोर हो रहा होता है कि इजी स्ट्रोक्स का, ठीक है। और तो उस चक्कर में वैसे ही इतना केओस मचा हुआ होता है उस हॉल में, आपको पता ही है। तो हुआ क्या, मुझे लगता है आज के दिन मैंने तो जो जितना लिखा पैसेज में, पूरा पैसेज हो गया था मेरा 1770 या 1780 के आसपास मेरी की स्ट्रोक्स आई थी। एग्जैक्ट मुझे याद है अच्छे से। और उसके बाद मेरा टाइम भी पूरा हो गया था, क्योंकि मैं एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चल रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पर वो एक्यूरेसी जितनी मेंटेन मुझे कॉन्फिडेंट फील हो नहीं रहा है, क्योंकि वैसे तो ठीक है, ज़्यादा गलतियाँ मैंने की नहीं है, पर इसलिए फील नहीं हो रहा क्योंकि यार पैसेज ख़त्म नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा ये आज मैं स्लो लिख रहा हूँ क्या, तो मैंने स्पीड मेरी तेज़ की। स्पीड तेज़ की तो एक्यूरेसी बिगड़ गई, एक्यूरेसी डाउन हो गई। स्पीड इंक्रीज, वो तो सीधी सी बात है, स्पीड आप इंक्रीज करोगे तो एक्यूरेसी डाउन हो ही जाती है, क्योंकि गलतियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हुई। तो अब बस वही चीज़ कन्फ्यूजन में मेरे को डाल दिया। मेरे को क्या मतलब, इवन 99% बच्चों को यही प्रॉब्लम है। सच बता रहा हूँ, 99। आप कमेंट में खुद बता देना, आप खुद इतना गंदा फील कर रहे होंगे कि यार कैसा पैसेज आ गया, मतलब ठीक है। इनको जिसकी स्पीड अच्छी है, माना मानो कोई 50 की स्पीड से लिखता है, ठीक है, तो यार 1500 वर्ड दे दो। जिसकी 50 की स्पीड है वो उस पैसेज को 2 बार 4 बार लिख लेगा। तुमको तो कम से कम 1500 वर्ड देने चाहिए ना। सॉरी, वर्ड नहीं, की स्ट्रोक्स, है ना, 1500 की स्ट्रोक्स देनी चाहिए, ताकि जो इनको लिख लेगा उसको पता तो लगेगा ना कि अब मुझे दोबारा रीटाइप में कितनी एक्यूरेसी रखनी है, कितनी गलतियां नहीं करनी, कितना स्लो लिखना है, मैं सेफ जोन में हूँ कि नहीं। अब यार पता ही नहीं चल रहा कि आप कितना वर्ड लिख रहे हो, कितना आपने लिखा है या नहीं लिखा। तो ये सही नहीं है, फॉल्ट है ये। और ये मतलब जेन्युइन बात नहीं है। और जैसे एक बार लास्ट टाइम भी एनटीपीसी ने रीटाइपिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो अगर ये दोबारा रीटाइप करवा देते हैं तो अच्छी बात है। पर कुछ कह नहीं सकते कि करवाएंगे या नहीं। बाकी मैंने तो मेरा पूरा टाइप किया था, 1770 की स्ट्रोक्स आई थी मेरी। और लास्ट में मेरा पूरा हो गया था, बट लास्ट में जल्दीबाजी के चक्कर में एक दो वर्ड, 3-4 वर्ड तो मुझे अच्छे से याद है जो मैंने गलत किए ही किए हैं। बाकी बीच में भी एक दो कर दिए होंगे। यानी कुछ कह नहीं सकते कितना मैंने एरर किया है। 5% अलाउ है, आपको पता ही है, 5% एरर अलाउ है। तो अगर मैं कितना स्ट्रोक्स लिख के आया हूँ, 7-7, तो लगभग 35 की स्पीड मेरी निकल के आ रही है इसके हिसाब से। और 5% एरर यानी कि 17 गलती मेरी माफ़ हो सकती है। अगर मैंने 17 गलतियाँ माफ़ की होंगी तो माफ़ हो जाएंगी और मेरा हो जाएगा। अगर मैंने 18वीं गलती अगर करी होगी मान लो, तो वो 10 इसमें से शब्द मतलब गायब हो जाएंगे, अक्षर। तो देखो, 10 गायब हो जाएंगे, तो मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई 10, अगर मैंने 20 गलतियाँ की होंगी तो 3 गलतियाँ एक्स्ट्रा हो गई, तो 30 वर्ड्स मेरे इसमें से गायब हो जाएंगे, की स्ट्रोक सॉरी गायब हो जाएंगी। तो मतलब उस तरह से जो इसका पैटर्न है वो अब बच्चों को ऊपर या नीचे ले जाएगा, वो आप जानते ही हो। वो फॉर्मूला मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि क्या आज हुआ है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत हुआ है, और कोई भी एग्री नहीं करता, ठीक है, बहुत ही गलत है। और अब अपन बात करते हैं कि ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब अपन बात करते हैं कि मतलब आपको क्या बताऊं, बच्चे सच में रो रहे थे यार, मैंने देखा है बच्चे रो रहे थे। और मतलब कोई भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं था, सब है ना टाइपिंग के बाद कि भाई ये क्या हो गया, भाई तेरी कितनी आए ना, तूने कितना किया, मेरे इतने की स्ट्रोक्स आई। कोई बोला मैंने 2000 किए, कोई बोला मैंने 2600 कर दिए। एक तो था साइड में, उसने बोला मैंने 2600। यानी उसकी स्पीड समझ रहे हो आप, 52 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखा है वो बंदा जो भी है। हद हो गई। तो अब पता नहीं उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, वो तो वही जाने। लेकिन बता रहा हूँ, कोई बोला मैंने 2000, कोई बोला मैंने 2200 वर्ड की स्ट्रोक्स कर दिए, वो बोला मैंने 2600 की स्ट्रोक्स किए। तो मतलब अब पता नहीं यार, लेकिन मेरे को जेन्यूनली सही नहीं लगा, क्योंकि जब आप बोल रहे हो तो आपको 1500 की स्ट्रोक्स ही देनी चाहिए। अब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो दोबारा लिखे तिबारा लिखे, वो उसकी मर्जी है।
लेकिन यार कम से कम बच्चा सिक्योर तो रहे कि अब मुझे गलती करनी है कि नहीं, मेरा पैसेज एक बार पूरा हो गया है, सेफ तो हूँ। तो वो वाली चीज़ है, तो ये नहीं करना चाहिए था। और रही बात ये, पैसेज नोटिफिकेशन में तो कुछ बोलते हैं कि है ना 10 मिनट का पैसेज होगा। चलो हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लो कोई बंदा है जो एकदम एक्यूरेसी से लिखता हुआ जा रहा है और उसने 1600 की स्ट्रोक्स लिख दी है, ठीक है, 1600 की स्ट्रोक्स लिख दी है, और ये नोटिफिकेशन में क्या बोल रहे हैं कि आपको पूरा पैसेज लिखोगे ना, एक बार वन टाइम तो एटलीस्ट लिखोगे, तो ही आपका पैसेज इवेल्यूएट होगा, वरना आपके पैसेज को देखा ही नहीं जाएगा कि आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। तो यार इसकी क्या गलती है, ये 1600 की स्ट्रोक्स लिख चुका है, यानी 32, 30 प्लस तो इसकी स्पीड है ही, क्योंकि 1600 के हिसाब से 32 की स्पीड बन रही है, और इन्होंने मांगी है 30 की स्पीड, तो उसकी तो चल रही है। लेकिन आज की स्ट्रोक आई थी पैसेज में 1770 या 1780 के आसपास, ठीक है, तो फिर ये तो फेल कर गया ना। तो ये कौन सा मतलब हुआ कि पैसेज पूरा एटलीस्ट वन बार लिखोगे आप, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा यार। आप एक तो है ना वर्ड्स और की स्ट्रोक्स को ज़्यादा दे रहे हो, फिर आप डिमांड कर रहे हो कि पैसेज को एक बार तो लिखो। अगर पैसेज को एक बार लिख ही देंगे तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड तो 33 प्लस निकल के आ रही है उस बच्चे की, लेकिन आपने फिर 30 क्यों मांगी? फिर आप 30 की स्पीड क्यों मांग रहे हो? फिर तो पैसेज में वर्ड ही 30 के हिसाब से दो ना। तो ये समझ नहीं आ रहा कि, क्योंकि बहुत से बच्चे तो पैसेज को पूरा टाइप ही नहीं कर पाए हैं आज के दिन, क्योंकि यार वर्ड्स है ना की स्ट्रोक्स ज़्यादा थी, तो बच्चों को थोड़ी पता है कि कितना टाइप करना है। तो तो समझ नहीं आ रहा उनका पैसेज इवेल्यूएट होगा कि नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे टाइप ही नहीं कर पाए, तो अब पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रहा। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में कुछ टाइपिंग रिव्यू यही है मेरा, कि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने कितना किया है, और कैसे मेरी मिस्टेक्स कितनी हुई हैं वो तो कौन बता सकता है, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया है, अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ 15 से 20 कुछ गलतियाँ मेरी हो सकती हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, इतना श्योर नहीं हूँ। और आपको, आपका कैसा हुआ ये ज़रूर बताना यार, क्योंकि मेरे तो साथ यही हुआ है, मैंने आपको बता दिया है देखो टाइपिंग का तो, है ना, और आप पूछ सकते हो। और एक बार ये और बता देता हूँ आपको मैं इसके बारे में कि सीबीएटी का क्या रहा। सीबीएटी का ठीक था मेरा, अच्छा हुआ। जो फर्स्ट, इसमें 5 चैप्टर होते हैं आपको पता है, 5 चैप्टर या सेक्शन कुछ भी बोल लो। तो इस वाले में मैंने, फर्स्ट वाले में मैंने 35 में से अप्रोक्स 33 या 34 किए होंगे, एक दो ही नहीं किए थे, बाकी सिंपल ही लगा मेरे को, ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, अच्छा था इसका लेवल, टेक्स्ट बुक से तो बहुत अच्छा था। अगर कोई टेक्स्ट बुक पे देता होगा ना तो उससे तो अच्छा था। किसका, ये फर्स्ट वाले सेक्शन का लेवल अच्छे थे, कॉन्सेप्ट अच्छे थे उसमें। टेक्स्ट बुक का तो यूं ही है कि मतलब आप, ऐसा लगता है रीजनिंग कर रहे हो, तुरंत हो जाता है थोड़ी सी देर में, ये थोड़ा अच्छा था। सेकंड जो होता है आपको पता है वो वाला, ऑड वाला होता है ना, हाँ ऑड वन, ऑड आउट में 1 मिनट कम दिया आज, 1 मिनट या 1.5 मिनट कम दिया था शायद, 6 सॉरी हाँ 7 मिनट दी थी, 7 या 7.5 मिनट दी थी मेरे को, टाइम मैंने नहीं देखा क्योंकि मैं तो क्वेश्चन करने लग गया था। पर मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चे बोल रहे थे 1 मिनट कम दिए। तो इस चक्कर में ऑड जो उसमें काउंटिंग करनी होती है, उसमें मेरे शायद 4-5 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। इसके बाद कौन सा आता है अपना, रूट वाला, यानी शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट जो बोलते हैं ना उसको, शॉर्टेस्ट रूट या स्पेशियल कुछ ऐसा नाम से है उसका वर्ड, लेकिन अपन को तो वही पता है कि रोड होती है और उसमें घर होते हैं और उसमें हडल्स होते हैं, रुकावट होती है। तो इस वाले में मेरे शायद 4-5 इसमें रह गए, बाकी इसमें मैंने पूरे 25 कर दिए। वो जो आता है ना बॉक्स वाला, एक्स एक्स वाली जो वैल्यूज़ पुट करनी होती है, इनपुट आउटपुट वाला ऐसे करके, वो मैंने पूरा कर दिया और मेरे पूरे सही है, मुझे पता है उसका। और फिफ्थ वाले में भी मैंने पूरे किए हैं 35, जो वो कौन सा होता है यार वो, लास्ट वाला जो चैप्टर है, ठीक है। आ, तो ये भी क्या है, अब देखते हैं क्या होता है। और टाइपिंग का आपको बता ही दिया है, आप बताना, आपका ये वाला कैसा हुआ ये भी बताना, अगर जिसने दिया है सीबीएटी वाला, वो बताना कि उसका ये वाला कैसा हुआ यार, ये 2 चैप्टर, सेकंड और थर्ड, क्योंकि मेरा बस इन्हीं में थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी ये मेरे तीनों अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं तीनों, इनमें थोड़ा थोड़ा रह गया, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन कुछ रह गए शॉर्टेस्ट वाले में। अब देखते हैं, वो तो टी स्कोर क्या बनता है उसके हिसाब से पता लगेगा, देखते हैं बाकी। पर टाइपिंग यार, अगर री शेड्यूल हो जाए, री एग्ज़ाम हो जाए ना टाइपिंग का, तो
जो बच्चे आज परेशान है ना, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो सही हुआ है, मेरा तो पूरा मैसेज हो भी गया था। लेकिन टाइपिंग अगर रीटाइपिंग एग्ज़ाम हो जाए तो वो सही है, क्योंकि जैसा बोला था उस हिसाब से आपने दिया नहीं ना, तो बच्चे पूरा परफॉर्म कर नहीं पाए हैं। री एग्ज़ाम होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से, अगर कंडक्ट हो जाए तो, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था, एग्ज़ाम एक बार पहले कैंसिल कर दिया था, फिर दोबारा रीटाइप लिया था। तो अच्छी बात है अगर हो जाए तो आप बताना कि आपका कैसा हुआ है टाइपिंग वगैरह। चलिए, थैंक यू।